हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम उस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जिससे हमको ये पता चले कि जो व्यक्ति भगवान की कथा रोज सुनता है उसको भगवान की कितनी कृपा प्राप्त होगी। ये भगवान का नाम, भगवान की कथा जो व्यक्ति सुनता है, जो जपता है भगवान का नाम, वो सब दिव्य अकाउंट में जमा होता है। उस व्यक्ति के दिव्य अकाउंट में वो सब चीजें जमा हो जाती हैं जिनका कभी नाश नहीं होता। अर्थात उसके अकाउंट में से उसकी पत्नी भी चोरी नहीं कर सकती, उसके बच्चे भी चोरी नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। चोर भी अगर आए घर में तो उसके अकाउंट में से ये दिव्य चीजें होती हैं ना, वो चोरी नहीं कर सकता। आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जिसमें भागवत के महिमा में ये वर्णन आता है कि भगवान की जो 16,108 रानियां थी, वो जब इस धरती पर थी और भगवान श्री कृष्ण अपने धाम स्वधाम गोलोक वृंदावन चले गए, उस समय उन ब्रज रानियों को, उस समय ब्रज में थी, उनको जो द्वारका में थी पहले, उनको भी भगवान के धाम में जाना था। अब उनको भगवान के धाम में जाना है तो वो कैसे भगवान के धाम पहुंचेंगी, उसकी कथा हम सुनने जा रहे हैं। ये कथा सुना रहे हैं सूत गोस्वामी उन 88,000 ऋषि मुनियों को। और ऋषि मुनियों ने ये प्रश्न किया है सूत गोस्वामी से। ऋषि मुनि पूछते हैं सूत गोस्वामी से कि युधिष्ठिर महाराज जब हिमालय की ओर अपने भाइयों के साथ, द्रौपदी के साथ चले गए, यानी स्वर्ग जा रहे थे, जब उससे पहले उन्होंने हस्तिनापुर का यानी दिल्ली का राजा बना दिया परीक्षित महाराज को, और मथुरा का राजा बना दिया व्रजनाभ को। भक्तों, व्रजनाभ को आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र हैं व्रजनाभ। तो मथुरा में युधिष्ठिर महाराज ने व्रजनाभ को राजा बना दिया। इस तरह मथुरा में अब व्रजनाभ राज करने लगे और हस्तिनापुर में परीक्षित महाराज। तब ऋषियों ने पूछा कि जब युधिष्ठिर महाराज चले गए दोनों को राज देकर के, तो परीक्षित महाराज ने कैसे कैसे काम किए और कौन से कार्य किए। उस समय सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज एक समय मथुरा गए। मथुरा में वो व्रजनाभ से मिलने पहुंचे। व्रजनाभ को जब पता चला कि मेरे पिता समान परीक्षित महाराज मथुरा मंडल में प्रवेश कर रहे हैं, उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया, जोरदार वेलकम किया। और परीक्षित महाराज भी वहां जब पहुंचे तो उन्होंने उनसे गले मिलकर के, उनका आलिंगन करके, उनसे बहुत प्रसन्नचित बैठ करके बातें करने लगे। वहां पर भगवान श्री कृष्ण की जो 16,108 रानी थी, जिसमें रोहिणी आदि को उन्होंने नमस्कार प्रणाम किया, और फिर परीक्षित महाराज ने बोलना शुरू किया कि हे व्रजनाभ, हे तात, आपके पिता और पितामहों ने
हमारे पिता और पितामहों को बहुत मदद की, अर्थात कृष्ण बलराम आदि, उन्होंने हमें हस्तिनापुर में पांडवों की बहुत मदद की है, जो कि हम उसका ऋण कभी नहीं चुका सकते। यहां तक कि कृष्ण ने मेरी गर्भ में भी रक्षा की। जब मैं मां उत्तरा के गर्भ में था, उस समय भी सुदर्शन और गदा से मेरी गर्भ में रक्षा की, और मैं उनका कभी ऋण चुका नहीं सकता। फिर भी मैं आपके पास आया हूं कि आप किसी भी तरह से कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए। आप अपनी सेना, खजाना, शत्रुओं की जो चिंता है वो चिंता मत कीजिए, और सब तरह से अपने आनंद से राज्य को चलाइए। और कोई आपको कोई चिंता है या कोई तकलीफ है, कोई जात की मदद की जरूरत है, तो मैं आपके लिए बैठा हूं, आप मुझे बताइए। अगर आपके मन में कोई चिंता की बात है वो भी आप मुझे बताइए। और इस समय आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि आपके पास इस समय 16,108 माताएं हैं, उनकी अच्छी से अच्छी सेवा कीजिए। बाकी कोई चिंता हो तो मुझे बता दीजिए। उस समय वज्रनाभ ने कहा कि और मुझे कोई चिंता है नहीं, क्योंकि मैंने धनुर्विद्या जो है वो आपके पिता से ही सीखी, यानी अभिमन्यु से, और क्षत्रिय कर्तव्य मुझे अच्छी तरह निभाने आता है। परंतु मुझे एक चिंता हो रही है, वो ये है कि मैं इस मथुरा मंडल का राजा बना हूं और मथुरा पर मैं राज कर रहा हूं, परंतु मैं देख रहा हूं कि ये मथुरा मंडल जो है पूरा खाली खाली पड़ा है, जैसे एक निर्जन वन जंगल जैसा हो ना, ऐसे। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये मथुरा मंडल पूरा खाली क्यों पड़ा है, प्रजा कहां चली गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पता ही नहीं लग रहा है कि प्रजा है ही नहीं, और प्रजा नहीं होती है जहां पर, तो राजा क्या करे? राजा कभी प्रसन्न हो सकता है? जिस स्थान पर प्रजा न हो तो राजा कैसा? ये बात परीक्षित महाराज को वज्रनाभ बता रहे हैं। तब परीक्षित ने और वज्रनाभ ने आपस में बात करके वहां उस समय उनके जो ऋषि मुनि थे, शांडिल्य मुनि, उनको बुलाया और ये पूरी बात उनको बता दी। तब शांडिल्य मुनि उनको बताते हुए कहते हैं कि देखिए, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये ब्रजभूमि है, और इस ब्रजभूमि का रहस्य मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। ब्रज का अर्थ होता है व्यापक, यानी बहुत बड़ी, और भगवान श्री कृष्ण भी बहुत बड़े हैं, और भगवान श्री कृष्ण तीनों गुणों से परे हैं, और वो भी व्यापक हैं, बहुत बड़े हैं। इसलिए इसको व्यापक को व्रज कहते हैं, जो सबसे बड़ा हो, और ब्रजभूमि बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी है, और भगवान का हमेशा इस ब्रजभूमि में वास होता है। भगवान इस ब्रजभूमि को छोड़ करके कभी एक कदम भी बाहर नहीं जाते। वृंदावनम न त्यजेत पाद एकम गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी कभी बाहर नहीं जाता। और इस बात को उनके प्रेमी भक्त जो होते हैं ना, वो ही अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान की नित्य लीला चलती रहती है। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका, श्रीमती राधा रानी, और भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से वहां पर नित्य रमण करते रहते हैं, इसलिए उन्हें आत्माराम कहा जाता है।
भगवान की ब्रजभूमि में नित्य लीला होती रहती है, पर इसको सब कोई देख नहीं पाता। वैसे तो भगवान जब द्वापर में आते हैं, यहाँ पर द्वापर के 28वें चतुर्युग में कृष्ण स्वयं जब आकर के लीला करते हैं, उस समय तो वहां सब उनके जो ब्रजवासी पार्षद और ये सब होते हैं वो तो देख पाते हैं, पर भगवान जब इस धाम से चले जाते हैं फिर भी नित्य लीला चालू रहती है। पर उस नित्य लीला का अनुभव सिर्फ उनके शुद्ध भक्त जो होते हैं वो ही कर पाते हैं, वो ही उनका दर्शन कर पाते हैं, उनकी लीलाओं को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, भगवान के 3 प्रकार के भक्त होते हैं। भगवान जब इस धरती पर लीला करने के लिए आते हैं ना, तो एक होते हैं जो नित्य सिद्ध पार्षद होते हैं, जो भगवान के साथ भगवान के धाम में रहते हैं। तो भगवान जब आते हैं तो एक टीम उधर भगवान के धाम से उनके साथ आती है, उसको नित्य सिद्ध पार्षद कहते हैं, यानी वो मुक्त ही होते हैं पहले से ही। और दूसरे जो पार्षद होते हैं ना, वो होते हैं स्वर्ग के देवता। जैसे हम जानते हैं ब्रह्मा आदि देवता जब भगवान से क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास प्रार्थना करने के लिए पहुंचे, पृथ्वी को जो गाय का रूप धारण करके आई थी, उनको लेकर के जब प्रार्थना करने के लिए पहुंचे तो भगवान ने आदेश दिया सारे देवताओं को कि तुम लोग ब्रज में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रकट हो जाओ और मेरी लीला में सहायता करोगे, मैं जल्दी ही आने वाला। देखिए, ये हुए दूसरे प्रकार के पार्षद भगवान के। एक जो भगवान के साथ भगवान के धाम में होते हैं, वो एक टीम वहां से आई। अब दूसरी टीम कहां से आई? स्वर्ग से, यानी स्वर्ग के देवता। और तीसरी टीम उनसे जुड़ती है यहाँ पर पृथ्वी पर, जो साधन भक्ति करते हैं, जो भगवान को पाने की लालसा रखते हैं, जो इस समय भी जैसे भक्त माला करते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, और उनके मन में तीव्र इच्छा होती है कि मैं किसी भी प्रकार से भगवान को प्राप्त कर लूं, कृष्ण को प्राप्त कर लूं। ये होते हैं तीसरे प्रकार के भक्त। इसको साधना भक्ति के द्वार भगवान को पकड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे 3 प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं। अब जब ये पृथ्वी पर लीला हो रही थी, उस समय भगवान की एक टीम जो थी यदुवंशी, जो स्वर्ग से देवता आए थे, वो टीम यदुवंशी, उनको तो भगवान ने क्या किया, मथुरा से रातों रात ट्रांसफर करके द्वारका में शिफ्ट कर लिया। वो रात को सोए थे मथुरा में और सुबह उठे द्वारिका में। समुद्र के बीच में भगवान ने द्वारिका का निर्माण करा दिया और वो टीम पहुंच गई द्वारिका। देखिए, ये ब्रज खाली क्यों है? ये ब्रज का शांडिल्य मुनि जवाब दे रहे हैं, क्योंकि व्रजनाभ को ये मन में इच्छा थी, पूछ रहे हैं कि यहाँ तो प्रजा ही नहीं दिखती, कहां गई सारी प्रजा? तो एक टीम जो थी उनकी वहां चली गई, कहां? द्वारिका में। और द्वारिका में भगवान ने क्या किया, ऋषि मुनियों के शाप से मुसल को निमित्त बनाया। द्वारका में जब यदुवंशी बालक बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे और उनके सामने उनकी मजाक उड़ाने के लिए गए और अपने पेट में एक कपड़ा रख दिया और उनसे पूछा कि इसमें पेट में क्या है, लड़का है या लड़की है? तब उस साधु संतों को बहुत गुस्सा आया और बोले, आप साधु संतों का मजाक उड़ा रहे हो, हम आपको शाप देते हैं, इसमें जो अंदर है वो आपके यदुवंश का नाश करेगा। और अंदर से एक मुसल निकली, यानी हमारी भाषा में एक लोहे का सलिया बोलते हैं ना, वो निकला। और उस मुसल को निमित्त बना करके भगवान ने उन यादवों को अंदर ही आपस में ही युद्ध कराया, भिड़वाया, मरवाया, और वे सब आपस में युद्ध करके वो चले गए स्वर्ग। यानी स्वर्ग की टीम स्वर्ग में चली गई।
अब दूसरी टीम जो थी वो तो भगवान के नित्य पार्षद थे, जो भगवान के साथ भगवान के धाम से आए थे। तो उनको भगवान के साथ भगवान के धाम जाना था। दूसरी टीम तो वो भगवान के साथ जब जा रही है तो उनके साथ तीसरी टीम जो है, जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से भगवान की भक्ति कर रही है, और वो टीम इस नित्य पार्षदों के साथ इस लीला में जुड़ गई है, ब्रज में, मथुरा में या द्वारका में। तो उनको भी लेकर के भगवान अपने धाम गए। यानी तीनों टीम जो थी, इतनी बड़ी टीम थी, तीनों टीम चली गई। इसलिए वो ब्रज मंडल जो था वो खाली हो गया। पर खाली कैसे हो गया? वहां तो नित्य लीला चलती है, वहां आज भी सब बाल ग्वाल आदि सब हैं, सब हैं, लीलाएं वहां रोज चलती हैं। पर वो लीला नित्य लीला होती है, वो किसी को दिखती नहीं है। अदृश्य रूप में वो सब वहां पर रहते हैं और वहां पर लीला चालू है। पर वो लीला किसको दिखती है? जो भगवान के शुद्ध भक्त, शुद्ध पार्षद होते हैं ना, उन्हीं को वो लीला के दर्शन होते हैं। इसलिए हे ब्रजनाभ, तुम्हें ये मथुरा मंडल जो है ना वो सूना सूना लग रहा है, इसलिए तुम्हें यहाँ प्रजा नहीं दिख रही है, खाली खाली लग रहा है। परंतु मैं तुम्हें एक आदेश देता हूं, तुम मेरी आज्ञा से मेरी एक बात समझ लो। तुम्हें भगवान की एक सेवा करनी है, और वो सेवा ऐसी है जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। तुम्हें ब्रज में, मथुरा मंडल में फिर से उन चीजों को बसाना है जहां पर भगवान ने जो जो लीलाएं की थी, उन स्थलों को प्रकट करना है। वही 12 वन जहां पर भगवान ने लीलाएं की, गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, इन सब वस्तुओं को प्रकट करना है। और आसपास में जितने भी रहने वाले हैं उनको सबको वहां बुलाना है, और वहां पर वो सब गांव बसाने हैं। और भगवान के लीला स्थल जो हैं उनके, उन लीला के अनुसार उनके नाम रखने हैं। जितनी भी नदी, पर्वत, सरोवर, कुंड, कुंजवन आदि जो भी हैं वो वहां पर तुम्हें बसाने हैं और उनकी सेवा करनी है। और ऐसा करने से तुम्हारा राज्य संपन्न होगा। अनेक अनेक ब्रजनाभ ने हमने सुना है मंदिर भी बनवाए। जैसे कल हमने जो परसों कथा सुनी श्रीनाथ जी का प्राकट्य, वो श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का विग्रह जो था वो ब्रजनाभ ने ही बनवाया था, और उस समय मंदिर बनवाया था। ऐसे ब्रज में भगवान की लीला के अनुसार अनेक मंदिर बने, और अनेक ऐसे स्थान उनको ब्रजनाभ ने ढूंढ निकाला। शांडिल्य मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया था कि मेरे आशीर्वाद से तुम उन जगहों को ठीक ठीक से पहचान जाओगे और तुम उनका नाम रखोगे। और तुम जब भगवान की ये सेवा करोगे, क्योंकि ये ब्रजभूमि जो है ना वो सच्चिदानंदमय है, यहाँ पर सत्य, चित्त और आनंद ही आनंद है। और भगवान की ऐसी सेवा करने से तुम्हें यहाँ पर उद्धव जी मिलेंगे। जब तुम भगवान की ये सेवा शुरू करोगे तो तुम्हें उद्धव जी मिलेंगे। और उद्धव जी से जब तुम मिलोगे ना, फिर वो उद्धव जी तुम्हें अपनी माताओं सहित तुम वहां उसके साथ बैठना, वो तुम्हें सारी ब्रज की भूमिका जो है, ब्रज की जो लीलाएं हैं उनका गूढ़ रहस्य तुम्हें बताएंगे। और ऐसा कहकर के शांडिल्य मुनि वहां से चले गए। जब चले गए तो परीक्षित महाराज और ब्रजनाथ बहुत प्रसन्न हुए। और इस कथा को हम आगे सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, वो भगवान के धाम कैसे पहुंची। देखिए, मैं आपको इस कथा के माध्यम से कथा की महिमा बताने जा रहा हूं कि कोई व्यक्ति कथा सुनता है तो भगवान के धाम को कैसे प्राप्त होता है। ऐसा 16,108 जो भगवान की
पटरानियां थी, कृष्ण की पत्नियां थी, उनको भी भगवान के धाम में जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की कथा सुननी पड़ी। और सबसे पहली भागवत कथा हुई वो ब्रज में, और उद्धव जी ने वो 7 दिन की भागवत कथा की। और फिर वो कृष्ण की 16,108 रानियां भगवान के धाम पहुंची। इस कथा का दूसरा पार्ट यानी अगले सत्र में, यानी कल इसको हम आगे सुनेंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। और इस कथा को आप व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से सुन सकते हैं। और हम कथा पर डायरेक्ट लाइव तभी आ सकते हैं जब हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर होंगे। इसलिए आप जब कथा को सुनो तो YouTube पर आप कथा को सुनो और सब्सक्राइब करो और लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा इस कथा को शेयर करो। तो हम रोज कथा जो हम आपको सुनाते हैं तो हम लाइव आकर के भी आपको कथा सुना सकेंगे। ये आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।